नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमर साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शनों पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में 2023 में सत्ता से हाथ धोने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करके जनता के बीच बने रहने की कोशिश कर रही है। जहां प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रदर्शन करके कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर हमलावर है। कानून व्यवस्था, धान खरीदी में गड़बड़ी जैसे तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने व्यापी प्रदर्शन बात की जाए तो प्रदेश में किया है। लगभग हर महीने कांग्रेस कोई ना कोई बड़ा प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर से लेकर के अमेरिका, भारत, ट्रेड डील जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में व्यापक प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज जैसे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस बीच देखने को मिली। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शनों को भाजपा ने छोटे मोटे प्रदर्शन बताते हुए कहा है कि कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रही है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के लिए जनता के मुद्दे छोटे हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जनता की आवाज हमेशा उठाती रहेगी। क्या कांग्रेस ये प्रदर्शन जनता की आवाज उठाने के लिए कर रही है या फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। नीतिगत रूप से और जनता के मुद्दे कांग्रेस कट चुकी है। जो वो कर रही है छोटे छोटे मुद्दों पर, वो जीने की कोशिश कर रही, प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रही है। तो इससे ज्यादा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस नाम की कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, किसी परिवार की कोई संस्था है, उसको चर्चा में रखना है। हम जिंदा हैं ये बताना है, यही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्ग के साथ धोखा किया है, हर वर्ग के साथ ठगी किया है। किसानों की धान खरीदी नहीं कर पाए, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महंगी बिजली रजिस्ट्री में जो 30% जो गाइडलाइन छूट था उसमें कटौती किया गया है। स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है। आरटी में भर्ती की प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया है, जिससे के चलते लगभग 34,000 बच्चों को शिक्षा का अधिकार का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है। अजय चंद्राकर जी के लिए जो जनता के मुद्दे हैं छोटे मुद्दे हैं, क्योंकि इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। और मोदी की गारंटी और सहायता सुशासन का जो ढिंढोरा ये लोग पीट रहे थे, जनता ने उसको खारिज कर दिया है। और कांग्रेस लगातार जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं और हम उठाते भी रहेंगे। पर ये सरकार जन विरोधी है साबित हो गया है। और भाजपा के नेता जनता की समस्याओं के छोटे मुद्दे बताकर उस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये सरकार की जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। गंधर्व पांडे भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अनादि शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अब से कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहला सवाल अनादि जी आपसे ही करूंगी कि ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर इस तरह से बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि आज जो मुद्दा है वो ये होना चाहिए कि सरकार ऐसी स्थिति क्यों बना रही है कि इतने ज्यादा प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है। पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज होता है, इलेक्टिव डिस्पोटिज्म। और बिल्कुल वो शब्द यहाँ फिट बैठता है, क्योंकि दिख रहा है कि सरकार अहंकार में इतनी अंधी हो गई है कि उसको विपक्ष के सवाल हंगामा लगते हैं और जनता का दर्द छोटा मुद्दा लगता है। अभी वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि कांग्रेस छोटे मुद्दों पर राजनीति कर रही है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि जब छत्तीसगढ़ के 3 लाख किसान अगर धान नहीं बेच पा रहे हैं, उनका धान नहीं खरीदा जा रहा, तो क्या ये छोटा मुद्दा होता है? मनरेगा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आप हटा देते हैं, मनरेगा को ही खत्म करके एक वैसी ही नई योजना ले आते हैं, तो क्या ये छोटा मुद्दा है? या राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो बच्चे अभी तक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लगभग 34,000 बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाना, क्या छोटा मुद्दा है? बात यह है कि सत्ता के एसी कमरों में बैठ करके ये सारी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उनको छोटे मुद्दे लगते हैं। लेकिन जो तपती धूप में किसान खड़े हैं, जो तपती धूप में मजदूर खड़े हुए, जो मनरेगा की लड़ाई लड़ रहे हैं आज की डेट में, वो उनके लिए तो ये जीने मरने का प्रश्न है। और इसके साथ ही
अजय चंद्राकर जी को स्पेशली कहना चाहूंगी मैं कि अहंकार की सीढ़ियों से आप नीचे उतरेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किसान रो रहा है और आपकी सरकार सो रही है। और हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कोई प्रासंगिकता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम प्रासंगिक होने के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम उस अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े हैं, उस जिसका हक सरकार आज की डेट में छीन लेना चाहती है। आप हमको आंदोलनवादी कह दीजिए, आप हमको विकास विरोधी कह दीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि जो प्रदर्शन, जब भी इतिहास गवाह है कि सत्ता अंधी हुई है, अपने मद में अहंकार में चूर हो गई है, तब इंकलाब की शुरुआत सड़कों से ही होती है। और राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, अगर संसद खामोश हो जाए तो सड़कें बोल उठती हैं। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बिल्कुल आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता ही सर्वोपरि है। ठीक है, गंधर्व पांडे जी, सत्ता में बैठी पार्टी को नजर नहीं आ रही है जनता की परेशानियां, किसानों की परेशानियां, और जब विपक्ष विरोध कर रही है, इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, तो ये छोटे मुद्दे नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष को। देखिए, निश्चित तौर पे सर्वप्रथम आपको नमस्कार, अनादि जी को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज का जो विषय है, माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो कहा, एकदम स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस निश्चित तौर पे प्रासंगिकता की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि आप जब देखेंगे तो कभी ये मनरेगा का नाम क्यों बदल दिए, उसके लिए लड़ते हैं। फिर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इन्होंने जो धान खरीदी की, हम लगातार उससे ज्यादा धान खरीदी कर रहे हैं। दूसरे वादे जो हमने मोदी की गारंटी के तहत किए, उन सबको पूरा कर रहे हैं। केवल और केवल आंदोलन प्रदर्शन करके कोई भी अच्छी योजना, कोई भी सरकार का अच्छा निर्णय जब भी आए तो उसको एक मुद्दा बना के फेक नैरेटिव सेट करके पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करना। कांग्रेस की अभी केवल और केवल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई चल रही है। एक कहावत है, दिया फड़फड़ाता बहुत है बुझने से पहले। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ देखा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर अग्रसर है, जैसा कि नगरीय निकाय चुनाव में देखा, पंचायत चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस उसके कारण ही फड़फड़ा रही है और जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन करके लोगों को परेशान करने का एक कार्य कर रही है। किसी भी कांग्रेस के धरना आंदोलन प्रदर्शन में आम लोगों की भीड़ नहीं है। अभी एक प्रदर्शन हुआ, उसमें इन्होंने एक 12th के बच्चे को ले आए थे। तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो चुकी है। तो अब उस बच्चे की परीक्षा थी, इस प्रकार से सूचना प्राप्त हुई, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो बहुत तकलीफ का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कार्यकर्ताओं के रूप में वो नाबालिग बच्चों को अब जोड़ने लग गए हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और इसका मुख्य श्रेय आप देखेंगे तो जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व रहा है 1998 से केवल और केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द इनका जो नेतृत्व है वो घूम रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष बने। जब वो बने तब वो लोकसभा के सांसद थे, फिर वो सांसद चुनाव भी हार गए, विधायक चुनाव भी हार गए, उनके नेतृत्व में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव सब हार गए। उसके बाद भी सिर्फ अपने पद के मोह में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस प्रकार से जनता को परेशान करके जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। जब इनकी सरकार, ठीक है गंधर्व जी, अनादि शुक्ला जी, जवाब जो भी सवाल पूछे गए उस सभी के जवाब चाहिए। जी बिल्कुल। जो विपक्ष की बातें आप कह रहे हैं कि हम हारते जा रहे हैं, खत्म हो रही है कांग्रेस, मैं उसका जवाब पहले दे देती हूँ कि जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है, हमें दिल से स्वीकार है। चुनाव का नतीजा जनादेश होता है, मौन रहने का आदेश नहीं होता। लोकतंत्र में विपक्ष की हार का मतलब घर पे बैठना नहीं होता, बल्कि मजबूती से जनता की पहरेदारी करना होता है। हम सिर्फ इमेज नहीं बना रहे, इमेज बना रहे होते तो हमारे साथ किसान क्यों खड़े होते, क्यों घेराव में वो जाते हमारे साथ कलेक्ट्रेट में। जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है तो हमारा धर्म है कि सरकार की तानाशाही को हम चुनौती दे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम स्टंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट वो होता है जिसमें सिर्फ फोटो खिंचवाई जाती है, जो खास करके बीजेपी करती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप वो बढ़ा दीजिए, आप टोकन सिस्टम को सही कर दीजिए, उसकी बात कर रहे हैं ना हम। ये बिल्कुल भी स्टंट नहीं है, ये नीति आधारित मांगे हैं जो कांग्रेस उठा रही है और इसका जवाब सत्ता को देना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही सत्ता की होती है। मेरा सवाल, ठीक है, अभी आप मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार विरोध किया जा रहा है, जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या किसान परेशान नहीं थे?
जी जी बिल्कुल। किसान क्यों परेशान थे? हमने तो उस समय रिकॉर्ड धान खरीदी थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सब कुछ। इसका सबका डेटा आपको मिल जाएगा। हमने बेहतर समर्थन मूल्य दिया था किसानों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, नरवा गरवा घुड़वा गाड़ी ये सब हमने चालू किया था। तो कहीं ना कहीं हमने लोगों को जोड़ करके रखा था और उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने में काम किया था। लेकिन 2026 में खड़े होकर हम पास्ट की बात तो नहीं कर सकते। आप आज की बात करिए। आज किसान परेशान है तो आप उसका उत्तर दीजिए, ना कि उनके मुद्दों को छोटा मुद्दा बताइए। ठीक है गंधर्व जी, अनादि जी कह रही है कि आज की बात कीजिए, पुराने मुद्दों को छोड़ दीजिए। देखिए, आज की बात में अगर मैं कहूं, उन्होंने कहा हमने रिकॉर्ड धान खरीदी की थी, तो उसका पहले आंकड़ा दे देता हूं। आज तक 100 लाख मीट्रिक टन धान से ज्यादा खरीदी नहीं की है और हमने 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है। टोकन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बिचौलियों का एक भ्रष्टाचार करने का नेटवर्क तैयार हो चुका था, तो इसलिए डिजिटलाइज करके कम से कम भ्रष्टाचार हो उसको सुनिश्चित किया गया है। थर्ड पॉइंट में पूर्ववर्ती सरकार की बात क्यों ना हो, जब 2018 से 2023 के मध्य जनता ने आपको मौका दिया था तो आपने क्या किया था? आपने धान खरीदी के नाम पे, जब लोगों ने कहा कि यहाँ पर बारदाने नहीं है, तो उस समय जो आपके तत्कालिक मंत्री थे उनका बयान था कि बारदाना अपने घर से ले आओ। जब यूरिया डीएपी की कमी हुई तो आपके मंत्री ने उस समय बोला कि हम यहाँ पर प्राकृतिक खाद का उपयोग करेंगे, और प्राकृतिक खाद के नाम पर आपने गिट्टी पत्थर कंकड़ इस खाद को दिया। तो किसान सब चीजें भली भांति जानता है। 25 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है, 3100 की दर से बेचा है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचा है। आपको बता देता हूं, 2001 में जब योगी जी की सरकार थी तो धान का समर्थन मूल्य 540 रुपए था, जिसको 2016-17 तक के करीबन 2000 रुपए तक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में ले जाया गया। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने 2500 का वादा किया और फिर उसमें 2500 में उस समय का 2 साल का बोनस भी रोक दिया। उस बोनस को हमने सत्ता में आते ही किसानों को हस्तांतरित किया। जब 5 साल इनकी सरकार थी तो ये वादा करके आए थे हम प्रत्येक बेरोजगार युवा को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर क्या किया? अपने राजीव युवा मितान क्लब और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं का पेट पोषने के लिए आखिरी साल में बेरोजगारी भत्ता चालू किया और उसमें भी पंजीकृत अपने कार्यकर्ताओं का पेट भरा गया। तो और सीजीपीएससी की परीक्षा पूरी युवा और पूरा जेनजी उस चीज को जानता है किस प्रकार से टामन सोनवानी से लेकर के कांग्रेस के दिग्गज लोगों का उसमें नाम आना। और भ्रष्टाचार और घोटालों की तो बात ही क्या करनी। तो इस प्रकार से जब कांग्रेस का रवैया रहा 5 साल, जब जनता ने मौका दिया तो आज उन्हें विपक्ष में बिठाया है। और विपक्ष में बिठाया है तो कांग्रेस अपने भ्रष्टाचारों को और अपने आचरणों को ढकते हुए कहती है कि आप आज की बात करो। अभी जब पुराने मामले अदालत में विचाराधीन है तो उन पे भी बात होगी और आज की जो आवश्यकता है उसके निमित्त कार्य हो रहा है उस पे भी बात होगी। तो बात तो दोनों होगी। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंगेश द्विवेदी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। और यहाँ बात चल रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, और जब वह जनता के मुद्दे उठा रही है तो सत्ता में बैठी पार्टी, सत्ता में बैठे लोग ही कह रहे हैं कि ये बहुत छोटे मुद्दे हैं और सिर्फ कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐसे प्रदर्शन कर रही है। गंगेश जी। नहीं, विपक्ष में है तो कांग्रेस का धर्म ही है और किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि सत्ता पक्ष जो है होती तो वो अपना कार्य करता है, और विपक्ष जो है जनता के बीच में जो चीजें नहीं हो पा रही उसको लेकर विपक्ष अपना मुद्दे उठाता है, वो अपना फर्ज निभा रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। और कई सारे मसले ऐसे 2 साल में इस सरकार के बाद से लगातार कांग्रेस की बात नहीं, भाजपा के लोग भी सोशल मीडिया में कई सारे मुद्दों का भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य भ्रष्टाचार हो गए, हेल्थ शिक्षा विभाग में अभी पहले यहाँ पर जो आग लगी उसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप हुआ कि उसमें रिकॉर्ड जला दिए गए हैं प्राइवेट स्कूलों के। अभी धान खरीदी में किसानों के साथ ठगी हुई है, 2.5 लाख किसानों को धान नहीं खरीदे गए हैं। आपको बता दूं, जो मुझे जो फीडबैक आया है ग्राउंड से उसमें ये हुआ है कि जो भी समय बढ़ाया भी सरकार ने तो उसमें किसी का पंजीयन नहीं कराया, जो पूर्व पंजीयन उन्हीं की किसानों को जैसे तैसे उनकी धान खरीदी की। जो 2.5 लाख किसान रह गए थे जिनके लिए उस समय बढ़ाया गया था, समय अवधि में बढ़े हुए समय में उनको ना तो पंजीकृत करके ना उनकी बात मतलब पंजीयन के साथ साथ उनका तो रकबा हुआ भी देखा जाता है कि उनका कितना एरिया क्या है, वो सब कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई और वो सारे किसान ठगे लेके गए। दोस्त की उनकी कोई खरीदी हुई नहीं।
तो जो खरीदी, और देखिए लक्ष्य भी इनका पूरा नहीं हुआ। जो लक्ष्य इन्होंने तय किया था उससे करीब 10 लाख मीट्रिक टन कम खरीदी की है। ये सब अधिकारियों के भरोसे अगर सरकार चलाएगी तो ये ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे। मुझे लगता है कि सरकार में बैठे लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अधिकारी जो तय करे उसके साथ नहीं, पर 10 दिन बढ़ा देते, 15 दिन बढ़ा देते, आपका लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा तो सभी किसानों की खरीदी में जाते हैं, आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाता है। और अगर इसका विरोध कांग्रेस कर रही है तो ये कांग्रेस अपना धर्म निभा रही है, कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। और कांग्रेस के बारे में जैसा लगातार विपक्ष, मैं एक चीज और देखा कि वो लगातार कांग्रेस के कार्यकाल का उल्लेख करती है। भाई कांग्रेस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, आपने विपक्ष की भूमिका निभाई थी उस समय, आपने विपक्ष की भूमिका निभा के कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस जिस तरह से एकदम से अच्छे परिणाम देकर आई थी, 68 सीटों में जीत के आई थी, फिर उसकी कितनी सीट और जीते, 70 सीट पहुंच गई थी आखिर तक। लेकिन क्योंकि आपने अच्छे को निभाई तो कांग्रेस वापस से धराशायी हो गई और आप 55 सीट लेके आए। आपने बड़ी मतलब एक बड़ा स्कूप है आपके लिए, पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भाजपा का 55 सीट आया है। तो भाजपा के लोगों को, भाजपा की सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जनता उन्हें इतना बड़ा बहुमत दे रही है वो उसको निभाए। विपक्ष अगर कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है तो उसको सार्थक रूप से ले, क्योंकि ध्यान आकर्षित करने के लिए दो प्रमुख होता है, एक तो मीडिया स्थायी रूप से होता है, हमेशा सारी चीजों को उठाता है, जो भी गड़बड़ियां ग्राउंड लेवल पर दिखती है ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करता है। दूसरा पक्ष, दूसरी सरकार चित्र बैठे हुए लोग, खासकर अपने कांग्रेस है, वो लोग उठाते हैं मुद्दों को जिसको लेकर प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इस पे मुझे लगता है लगातार सकारात्मक रूप से लेते हुए सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और अधिकारियों के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना चाहिए। तो सरकार में बहुत ज्यादा इस बात को देखने में आ रहा है कि सरकार जो है, सरकार में बैठे मंत्री ज्यादातर तो नए हैं, इसलिए पूरी तरह अधिकारियों के ऊपर डिपेंडेंट है। पुराने लोग हैं जिनको बाहर कर दिया, वो लोग मुद्दे अग्रवाल जी मुद्दे उठा रहे हैं, अजय चंद्राकर जी मुद्दे उठा रहे हैं, तो ये तो सत्ता पक्ष के लोग ही मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसे आप कैसे भूमिका पूरी तरह से ठीक से निभा रहे हैं। जी ठीक है गंधर्व जी, गंगेश जी ने जो भी बातें कही हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसानों के हित में काम नहीं किया जा रहा। देखिए गंगेश जी को सादर नमस्कार। उन्होंने जिस प्रकार से जो चीजों को कहा, जहां भी भ्रष्टाचार का विषय आ रहा है वहां ईओडब्ल्यू, और हमने तो राज्य में सीबीआई को रोक के नहीं रखा है, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार में सीबीआई को बैन कर दिया था छत्तीसगढ़ से। जहां पर एसीबी है, ईओडब्ल्यू है, बाकी सब जगह अपनी निरंतर कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई। और दूसरी चीज, रायपुर को सुव्यवस्थित करने के लिए कमिश्नरेट प्रणाली अभी लागू की गई है। उसका मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा कि उसमें अभी हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं। जो नशा का व्यापार से लेकर के आदतन अपराधी थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। और जो किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों से रिकॉर्ड धान खरीदी लगातार की जा रही है, और जितने पंजीकृत किसान थे सबसे धान खरीदी की गई है। और किसान में जो धान खरीदी की बात है उसमें 2 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो निश्चित तौर पे सरकार अपने कार्य को कर रही है। और जहां तक अधिकारियों की बात है, तो अधिकारी तो बदलते रहते हैं, पर हमको जनता को जवाब देना रहता है। तो निश्चित तौर पे हमारे सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी अधिकारियों को लेकर के सख्त हैं। कल ही की खबर है, सिविल लाइन थाने के जो टीआई थे उनको लाइन अटैच किया गया। जिस प्रकार से लगातार सरकार प्रतिबद्ध है और कार्रवाई कर रही है, डीएसपी से लेकर एसपी स्तर तक के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से सरकार पीछे नहीं हट रही। और इसके साथ ही साथ जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी उसमें दोषी पाए जा रहे हैं, जिन पे आरोप आ, तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पैसे की रिकवरी कैसे की जाए उस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और कांग्रेस के प्रदर्शन जो अभी चल रहे हैं वो मूलभूत चीजों को लेकर के नहीं चल रहे। उनकी प्रदर्शन ना स्कूल के लिए चलते हैं, उनके प्रदर्शन ना युवाओं के लिए चलते हैं। अभी इन्होंने मनरेगा का नाम बदला, उसके लिए युवा सम्मेलन किया और उसमें पूरे मेडिकल कॉलेज को युवा कांग्रेस का कार्यालय बना दिया था। मेडिकल कॉलेज के बच्चे फोन कर करके बोल रहे थे भैया यहाँ पढ़ाई होगी कि यही सब होगा। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की अभी बन चुकी है। तो उन्होंने भाई अब उस मनरेगा केंद्र का काम है, उसमें विकसित भारत योजना को जो हमने इसमें कर दिया है, जी राम जी योजना, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी, तो उसके तहत कार्य हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के पेट में कोई भी अच्छा कार्य होता है तो दर्द होता है।
लगातार ये चीज प्रदेश में देखी जा रही है और युवाओं से लेकर जेनजी तक को बार बार भड़काने के लिए अलग अलग फेक नैरेटिव सेट किए जाते हैं। और जब उनका भांडाफोड़ हो जाता है तो कांग्रेस कभी राहुल गांधी को लेकर के, कभी प्रियंका गांधी को लेकर के, कभी अलग अलग आंदोलन प्रदर्शन करती है सिर्फ अपने परिवारवाद। अभी चैतन्य बघेल की रिहाई हुई तो उनका ऐसा स्वागत सत्कार किया गया जैसे वो कोई बहुत बड़े नेता हो, और भूपेश बघेल जी उनको जाके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवा देते हैं अगले चुनाव की तैयारी के लिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं गंदर जी। इधर का क्यों, ये आपका मुद्दा कहीं नहीं की बात कहीं मत ये जोड़िए। मुद्दा कैसे नहीं है? आज आपने ये मुद्दा पूरा नहीं है, रास्ता जाम आज करके रखा, उनके स्वागत मुद्दा सत्कार में कांग्रेस पूरा प्रदर्शन रास्ता कर रही है जाम क्योंकि करके सरकार रखा। विफल है। आपने बहुत सारे स्वागत मनरेगा की सत्कार बात में पूरा आपने 30% रास्ता बजट की रोक दिया, कटौती है क्यों ना? की है आपकी सरकार ने? आपने बताइए मनरेगा का स्वागत नाम सत्कार बदलने में के बाद रास्ता रोक 30% बजट दिया। की कटौती की चैतन्य आपने। बघेल की अगली आधारभूत पेमेंट विधानसभा के लड़ने कारण की आपने तैयारी है। आदिवासियों का हक क्या छीन लिया, अनादि आपने शुक्ला जी को विधानसभा लड़ाने के लिए भूपेश बघेल जी जाएंगे खड़गे जी से मिलाने? नहीं जाएंगे, पर उनका बेटा था इसलिए जो लेकर के मुद्दा गए। तो परिवारवादी पार्टी को जनता, युवा सब समझ चुके हैं, सब समझ चुके हैं। हरीश लकमा को जिलाध्यक्ष बना के रखे आप, कवासी लकमा जी उनके पिताजी पूर्व मंत्री थे। तो क्या भाजपा में कोई भी पिता अपने पुत्र को कुछ नहीं बनाता है? पूरा परिवारवादी सोच में आपकी कार्य पद्धति कार्य कर रही है, पूरा परिवारवादी सोच में आपकी कार्य पद्धति है और उसी का परिणाम पूरे देश में आपको मिल रहा है। मुद्दों पर दीजिए कि मनरेगा। ठीक है गंधर्व जी, अभी मुद्दा चल रहा है परेशानियों को लेकर जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। राधी जी, कहा जा रहा है कि मैं और कहना चाहूंगी जी कि सिर्फ मनरेगा या सिर्फ धान खरीदी ही मुद्दा नहीं है, एसआईआर पे भी बात होनी चाहिए क्योंकि यही वो समय है जब छत्तीसगढ़ का किसान अपने धान की कटाई करता है। तो भाजपा क्या चाहती है? वो किसान अपने धान की कटाई करना छोड़ करके एसआईआर में अपना फॉर्म रजिस्टर करते रहे। फॉर्म 7 का जितना दुरुपयोग भाजपा ने किया है, क्यों आपके बीएलओ के साथ में भाजपा के कार्यकर्ता घूम रहे हैं? अगर बीएलओ का काम सरकार की तरफ से काम करना है तो भाजपा के कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं उसमें? आपने हजारों लोग के नाम काट दिए बिना बताए। आपको एक नोटिस देना चाहिए जो कि एक प्रक्रिया है, लेकिन बिना नोटिस के नाम काट दिए गए इतने लोग के। तो आपकी मंशा घुसपैठियों को हटाना नहीं है, आपकी मंशा है असली मतदाताओं को हटा देना। इस बात होनी चाहिए और इस पे भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और अंतिम तक जारी रहेगा। ठीक है अनादि जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या वाकई विपक्ष, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी जनता के जो मुद्दे हैं वो उन्हें उठा रही है या फिर उन प्रदर्शन के माध्यम से वो ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी भी है, उपस्थिति दर्ज करा रही है? जी, मैंने पहले ही कहा है कि विपक्ष में हमको बिठाया गया है तो बिल्कुल हमारा धर्म है कि सरकार की तानाशाही को चुनौती देना और हम वही कर रहे हैं। इसीलिए हम असली मुद्दे उठा रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे किसान इतने अधिक मात्रा में जिन्होंने इनकी सरकार को वोट दे करके यहाँ पे सरकार बनवाई है इनकी, ये उनको भूल करके उनको छोटा मुद्दा कह रहे हैं। इस बात पे बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए कि अजय चंद्राकर जी को लगता है कि धान खरीदी जैसे मुद्दे छोटे मुद्दे, क्योंकि वो किसानों के मुद्दे, उसमें कोई बड़े टेंडर या बड़े व्यापारियों के मुद्दे शामिल नहीं है, तो आप उनको दरकिनार कर देंगे इस तरह से। कांग्रेस इन्हीं सारी चीजों के साथ में खड़ी है और लोगों के साथ में खड़ी है। लोगों उस प्रदर्शन में आप लोगों की उपस्थिति के साथ देख सकते हैं कितने लोग आज की डेट में सारी चीजों के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं और बिल्कुल साथ दे रही है कांग्रेस। ठीक है गंगेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर चंद्राकर जी किसानों को मुद्दा अगर छत्तीसगढ़ में छोटा मुद्दा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में फिर किसानों को ध्यान देना चाहिए कि अगली बार किससे जिताना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो है 76% आबादी गाँव में निवास करती है और खेती किसानी करती है, केवल 24% हिस्सा शहर का होता है। और सारे लोग किसान, क्योंकि खासतौर पे धान बड़ा मसला होता है, बड़ा इशू है गाँव में, और इसको लेकर सरकारें गिरती है और बनती है। पिछले 2 बार का यही दिखा रहे हैं। 2018 में भूपेश बघेल जी ने 2500 क्विंटल प्रति क्विंटल धान का रेट फिक्स किया और किसानों ने सरपंच समर्थन दिया और 68 सीट आई, 15 पे चली गई। इस बार उन लोगों ने जब 2023 का चुनाव हुआ तो भाजपा ने उससे बढ़ाकर 3100 किया, तो महिलाओं को साथ में दिया, सहकारी बंधन योजना दिया के जरिए उनको 1000 रुपये प्रति माह वाला स्कीम लेके आए, इसके जरिए किसान ने उनको समर्थन दिया। तो अगर किसान को छोटा मुद्दा समझते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत तो जानकार व्यक्ति, मैं तो उनको विद्वान मंत्री, पूर्व मंत्री मानता हूँ, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन अगर वो ऐसा बोलते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। लेकिन सही बात यह है कि भी जो है किसान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है छत्तीसगढ़ में, और इस मुद्दे पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जो जिनको लेकर
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष के दो विरोध कर ही रहा है, विपक्ष विरोध कर ही रहा है, सत्ता पक्ष के लोग भी विरोध कर रहे हैं। कई सारे घपले घोटाले सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा सोशल मीडिया वायरल किए जा रहे हैं, मोर्चे खोले जा रहे हैं। मुझे लगता है अगर इतना कुछ है तो सरकार में कहीं ना कहीं गलती सरकार को स्वीकारना चाहिए और अभी 3 साल का समय सुधार दे और सुधार के विपक्ष की बिल्कुल बिल्कुल गंगेश जी, जो भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए सत्ता पक्ष को, और जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उन्हें छोटे मुद्दे नहीं कहना चाहिए। और अगर बात की जाए तो जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी तब भी किसान परेशान थे, लेकिन तब कांग्रेस ने उस और ध्यान नहीं दिया, और अब जब विपक्ष में हैं तो उन्हें ज्यादा चिंता सता रही। खैर, देखा जाएगा आगे क्या कुछ होगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आप तीनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो देखिए, प्रदर्शन लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है और क्या कुछ आगे होगा ये देखा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।